अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं नेक्सस टेक टीवी और मैं हाज़िर हूँ हमेशा की तरह एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्पेशली जो लोग अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करना चाहते हैं और स्पेशली रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं और चाह रहे हैं कि उनके जो इनकम है या जो प्रॉफिट अमाउंट है वो मैक्सिमम हो और कहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट करें और किस तरह से वो अपने बिज़नेस को लेके चल रहे हैं और किस तरह से इन्वेस्टमेंट करें। तो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। और सेकंड ऑप्शन पे डिस्कस करेंगे कि आप अपने जो प्लॉट्स हैं उनको कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास एक प्लॉट है तो दो में कैसे जा सकते हैं, अगर दो प्लॉट्स हैं तो चार में कैसे जा सकते हैं। तो लास्ट में इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। और जो हमारा अपना एक्सपीरियंस है 8-10 साल का और जो हम मार्केट में देखते आए हैं, कुछ मैं फैक्ट्स आपके सामने रखूँगा। और बाकी जो लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको ऑलरेडी आइडिया होगा, लेकिन जो नए लोग हैं, आउट ऑफ कंट्री हैं या ज़्यादा प्रॉपर्टी में उनको नहीं है, तो उनके लिए भी काफ़ी इसमें इंफॉर्मेशन होंगी। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले, टॉपिक डिस्कस करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे और नोटिफिकेशन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो चलते हैं डिस्कशन की तरफ। नंबर 1 पे डिस्कस करेंगे कि आप प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। तो मैं पहले आपसे कुछ फैक्ट्स रखूँगा ताकि आपको समझने में आसानी हो और आपको पता हो कि जो मैं बात कर रहा हूँ वो रियल बात कर रहा हूँ। कुछ जस्ट अपने आइडियाज़ आपको मैं शेयर नहीं कर रहा। जो रियलिटी है तकरीबन 1 से 2 साल का जो कुछ प्लॉट्स मैं आपके सामने रखूँगा जो कि ट्रांजैक्शंस मेरे सामने हुई हैं और मुझे उनका आइडिया है और साल 2 साल पहले किस प्राइस पे बाइंग हुई थी और आज मार्केट की क्या सिचुएशन है। इवन के मार्केट स्लो है तो आजकल के हालात में उस प्लॉट की वैल्यू क्या होगी। तो थोड़ा सा आपको जस्ट आइडिया देने के लिए कि रियल एस्टेट में जो प्रॉफिट है वो कैसे मैक्सिमाइज़ होता है और कैसे आप प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं सेक्टर के का आपको बताता हूँ। सेक्टर के सेक्टर नंबर 9 के अंदर प्लॉट था, ठीक है। और ये 2020 का एंड है। 2020 के एंड के ऊपर जो यहाँ पे सेल परचेज़ हो रही थी वो तकरीबन 40 से 45 लाख के बिटवीन थी और डिपेंड करता था प्लॉट की लोकेशन कैसी है, लेकिन 40 मिनिमम थी और मैक्सिमम 50 थी, इसी के बिटवीन ट्रेडिंग हो रही थी। और आज इस ट्रेड 9 का अगर आप वैसे रेट चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पे डेवलपमेंट हो गई है और पोजीशन आने वाला है। अभी पोजीशन अनाउंस हुआ नहीं है, लेकिन आजकल की मार्केट भी देखें तो मिनिमम जो है आपको 1 करोड़ 10 से 1 करोड़ 15 लाख का प्लॉट मिलता है। और अगर इसका पोजीशन अभी 1-2 महीने में अनाउंस होने वाला है, लाइट्स लग रही हैं, तो पोजीशन अगर मिल जाता है तो डेफिनेटली ये जो प्लॉट की प्राइस है 1 करोड़ 30 से 1 करोड़ 35 इसके आसपास इजीली इसकी प्राइस पहुंच जाएगी। तो बाकी आप खुद आइडिया लगा लें। 2020 के एंड से अभी अगर आप 2 साल भी काउंट कर लें और अगर 45 लाख भी इसकी प्राइस काउंट करें और उस टाइम तकरीबन ये 42-43 लाख का सेल हुआ था। और आज अगर हम 2 महीने बाद की बात करें, 2022 एंड हो रहा है, तो तकरीबन 2 साल के टाइम में ये जो प्राइस है 1 करोड़ 30 से 1 करोड़ 35 लाख तक चली जाएगी, ठीक है। ये जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, 1 से 2 साल का जस्ट मैं आपको आइडियाज़ दे रहा हूँ, उसके पीछे मैं नहीं जा रहा। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि प्लॉट की जो प्राइसेस हैं वो कैसे इंक्रीज़ करती हैं और आप प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। और इस तरह से सेक्टर 1 के अंदर एक प्लॉट सेल हुआ था। सेक्टर के बेसिकली 2 तरह की लोकेशन के ऊपर है। एक सेक्टर 1, 2, 3, 4 का एरिया है जो हाइट के ऊपर है और अभी वहाँ पे प्रॉपर डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं हुई। और एक एरिया इसके नीचे है जिसमें सेक्टर 8 है, 9 है, 10 है, एवेन्यू 8 है, जो कि आप लोग फेमिलियर हैं, जो वीडियोस लोग देखते हैं उनको सारी लोकेशन का आइडिया है। और एक सेक्टर 7 है। 7 सेक्टर 2nd नंबर पे आती है हाइट के अगर हिसाब से देखें, और उसके नीचे फिर सेक्टर 8, 9, 10 और एवेन्यू 8 का एरिया नीचे डाउन है, मतलब कि लेवल एरिया और एक फ्लैट एरिया है, ठीक है। और सेक्टर 1 की अगर मैं बात करूं, 2020 दिसंबर 2020 ये प्लॉट सेल हुआ था 50 लाख प्लस माइनस। और प्लस माइनस में इसलिए कह रहा हूं कि वो मुझे एग्रीमेंट चेक करने पड़ेंगे, जस्ट मैंने आपको एक राउंड फिगर दिया।
उसमें से ये आई थिंक 4950 का सेल हुआ था, इसलिए मैं 50,000 लाख का प्लस माइनस का डिफरेंस रख के आपको बता रहा हूँ चीज़ें। तो ये दिसंबर 2020 में सेल हुआ था 50 लाख का, और आज सेक्रेटरीट की जो कंडीशन है वो सेम टू सेम है। और अगर वैसे आप प्राइस की बात करें, आज हाइट की वजह से इसकी जो प्राइस है आजकल की मार्केट में तकरीबन 1 करोड़ से ऊपर है, ठीक है, मीन्स के डबल हो गई है। और जब ये एरिया डेवलप हो जाएगा और पोजीशन मिल जाएगा तो इसका जो मिनिमम रेट होगा सेक्रेटरीट 1, 2, 3 का, वो कम से कम मेरे ख्याल में 1 करोड़ 50, 1 करोड़ 60 तक जाएगी, क्योंकि जो हाइट लोकेशन के प्लॉट हैं उनकी प्राइसेस हाई है। और उनकी प्राइसेस बहरी एनक्लेव में स्पेशली हाई होती है, क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड लोकेशंस हैं जो हाइट के ऊपर हैं। और अगर सेक्रेटरीट 1 को मैं कंपेयर करूँ तो जैसे सेक्टर C का हिल टॉप रोड है, इस तरह से जो सेक्टर F की सेक्रेटरीट नंबर 9, 8, ठीक है, और इस तरह से सेक्टर L सेक्रेटरीट नंबर 3, और बिल्कुल इसी के आप आगे जाएंगे तो सेक्टर K सेक्रेटरीट 1 है। तो हाइट 19-20 का फ़र्क है, लेकिन ओवरऑल हाइट के ऊपर है और सॉलिड लोकेशन है। तो जब ये एरिया डेवलप हो जाएगा तो इसकी प्राइस भी बहुत ऊपर जाएगी। तो कहने का मकसद कि 2 साल में इसका भी जो कम से कम प्राइस में इंक्रीज़ हुआ है वो तकरीबन 50 से 60 लाख आप कह सकते हैं। और उसके बाद हम चले जाते हैं जी सेक्टर O के अंदर। सेक्टर O की मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ। सेक्रेटरीट नंबर 2 थी और नवंबर 2021 की बात मैं कर रहा हूँ, आज से तकरीबन 1 साल पहले। और वहाँ पे जो उस टाइम रेट्स थे प्लॉट के वो तकरीबन 25 लाख से लेकर 30 लाख के बिटवीन थे। और आज अगर आप कैटेगरी प्लॉट चेक करें तो तकरीबन नॉन डेवलप जो प्लॉट है कैटेगरी, वो भी तकरीबन 55 लाख प्लस माइनस का रेट है। और अगर जनरल कैटेगरी का प्लॉट आप देखें वहाँ पे नॉन डेवलप, तो वो भी 50 लाख प्लस माइनस है, ठीक है। 47, 48 से लेकर 50, 52 तक अभी भी सेल परचेज हो रही है सेक्टर O 5 वाला नॉन डेवलप, ठीक है। तो मीन्स के ये भी तकरीबन आप कह रहे हैं ऑलमोस्ट डबल प्राइस पे है 1 साल के अंदर। और इस तरह से अगर सेक्टर O की मैं सेक्टर 21 की बात करूं जो कि नॉन डेवलप है, आज से तकरीबन कोई मेरे ख्याल है कोई 4 महीने होंगे, 4-5 महीने, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। तकरीबन 37-38 लाख का रेट था और आज वहाँ भी कम से कम 50 लाख से लेकर 55 लाख का रेट है, ठीक है। और इस तरह से एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। सेक्टर C1 मार्च 2021 की बात कर रहा हूँ। उस टाइम हमने एक प्लॉट बाय किया था सेक्टर 16/1 के अंदर, नॉन डेवलप प्लॉट, लैंड क्लियर नहीं थी। और वहाँ पे जो बाइंग प्राइस थी, जो मैंने खुद बाय किया था 50 लाख का हमने बाय किया था, ठीक है। और ये डेट है मार्च 2021, ठीक है। और उसके बाद फिर ये तकरीबन 2 महीने बाद मैक्सिमम इसको हमने सेल किया था, 60 प्लस में सेल कर दिया था मैंने, ठीक है। तो मैंने फिर इस प्लॉट को बाय बैक कर लिया, ठीक है। जिस क्लाइंट को सेल हुआ था प्लॉट उससे दोबारा बाय बैक कर लिया और मैंने इसको बाय बैक किया तकरीबन 75 लाख प्लस में, ठीक है। और उस टाइम फिर 1 महीने का टाइम था, मार्केट में थोड़ी बेहतरी आ रही थी, तेज़ी थी, और बयाने के ऊपर ही फिर आगे ये प्लॉट सेल हो गया था तकरीबन 90 लाख के आसपास, ठीक है। और अभी जो बंदा इसको रीसेल कर रहा है वो 1 करोड़ 20 लाख इसकी डिमांड कर रहा है, ठीक है। मतलब 2 दफ़ा मैंने इसको बाय बैक किया और अब ये रीसेल में 1.20 पे है। लेकिन अगर मैं इनिशियल बात करूं प्राइस की, 50 लाख की बात करूं, और अगर मैं एज्यूम करता हूं कि वो अगर प्लॉट मेरे नाम पे होता, मेरे पास ही होता, तो आज वो अगर मैं डेड प्राइस के ऊपर भी उसको सेल करता तो मिनिमम 1 करोड़ या 1+ का प्लॉट नॉर्मल सेल हो जाता, ठीक है। और डेट क्या थी? मार्च 2021, मीन्स के आप काउंट कर लें, अभी तकरीबन आप कह लें कोई 1.5 साल का टाइम हुआ है और 50 लाख डबल प्राइस पे सेल हो जाता है, ठीक है। तो वो किस्मत की बात होती है, इंसान कुछ सोचता है, बाकी अल्लाह ताला ने जो किस्मत में लिखा होता है वैसे ही होता है। बाकी हम मार्केट में बैठे हैं लेकिन हमें भी पता नहीं चलता सम टाइम के आगे क्या होने वाला है। और इसी सेक्रेटरीट की बैक साइड पे अभी जो सेक्रेटरीट नंबर 18 है उसकी लैंड अभी ये 1 हफ़्ता पहले क्लियर हुई है और वहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई है। और न्यूज़ यही है कि ये एरिया भी साथ ही क्लियर होने जा रहा है। ये जो सेक्रेटरीट है इसका एरिया बिल्कुल उसके साथ ही अटैच है। तो अगर ये लैंड क्लियर हो जाती है और बंदा 2-3 महीने और इसको होल्ड कर लेता है तो सेक्रेटरीट बन जाती हैं। तो यही प्लॉट आपका कम से कम 1 करोड़ 40 से 1 करोड़ 50 लाख का है अगर आप 2-3 महीने बाद बेचते हैं। अगर आप 6 महीने वेट करके प्रॉपर जब डेवलपमेंट हो जाए, सेक्रेटरीट कारपेट हो जाए, फुटपाथ बन जाए, लाइट्स लग जाएँ, ठीक है, पोजेशन आ जाए, तो उस टाइम अगर आप इसको सेल आउट करेंगे तो जो बाकी एरिया है आपका सेक्रेटरीट 16 का
वहाँ पे 1,70,00,000 1,80,00,000 का प्लॉट मिलता है, और ये भी बिल्कुल उसी के सेम लोकेशन है, सेम स्ट्रीट है जो कि आगे कंटिन्यू हो रही है। तो ये प्लॉट भी आपका कम से कम 1,70,00,000 1,80,00,000 का है अगर ये गली डेवलप हो जाती है, ठीक है। लेकिन अब वो कन्फर्मेशन नहीं है कि ये कब डेवलप होती है, लेकिन जो रियलिटी है, जो चीज़ें को हमने देखा है, फेस किया है, वो मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, सेक्टर एन स्ट्रीट 19 ABCD का एरिया 5 मरला, जो कि नॉन डेवलप एरिया है और तकरीबन काफ़ी टाइम से नॉन डेवलप है, लेकिन ये तकरीबन 7-8 महीने से इसकी जो लैंड की बातचीत है ओनर्स की बहरिया के साथ वो चल रही है, लेकिन अभी तक फाइनल हुई नहीं है। कभी कोई न्यूज़ आती है, कभी कोई न्यूज़ आती है, लेकिन जो अच्छी बात वो ये है कि दोनों पार्टीज़ एक ही टेबल के ऊपर हैं और मालकान सेल करना चाहते हैं, बहरिया बाई करना चाहता है, लेकिन जो इनकी आपस की टर्म एंड कंडीशंस हैं उनके ऊपर बात चल रही है। बहरिया अपनी ऑफर्स कर रहा है, जो मालकान है उनकी अपनी डिमांड्स हैं। तो अल्टीमेटली ये लैंड इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी, हो सकता है हफ्ते में हो जाए, महीने में हो जाए, 2 महीने में हो जाए, क्योंकि लैंड का इशू तब ज़्यादा लंबा हो जाता है जब या तो स्टे हो या लिटिगेशन हो या कोई कोर्ट का मसला हो या मालकान लैंड सेल ना करना चाह रहे हों और बहरिया बाई करना चाहता हो। तो मालकान या तो डिमांड बहुत हाई कर रहे हों या वो कहते हो कि हमने सेल ही नहीं करनी अभी, तो उस टाइम जो लैंड के मामला है काफ़ी लटक जाते हैं। लेकिन जब मालकान और बहरिया दोनों सेम पेज पे हों, मालकान सेल करना चाहते हों और बहरिया लैंड को बाय करना चाहता हो, तो फिर कोई ना कोई सिचुएशन निकल आती है, कोई ना कोई बातचीत हो जाती है। और इस जो 19 ABCD वाला एरिया है इसकी भी यही कंडीशन है, बातचीत चल रही है, हो सकता है हफ्ते में क्लियर हो जाए, 2 हफ्ते में हो जाए या 2 महीने में हो जाए या 6 महीने में हो जाए। तो हम 6 महीने से यही सुन रहे हैं कि ये बातचीत अभी कंटिन्यू है, चल रही है। तो जैसे ही कोई गुड न्यूज़ आएगी तो इंशाल्लाह हम आपसे शेयर करेंगे। तो 19 ABCD की अगर मैं बात करूं, नवंबर दिसंबर की प्राइस की बात करूं, 2021 के एंड की बात करूं, तो यहाँ पे जो रेट्स थे प्लॉट के वो तकरीबन 30 से 35 लाख के बिटवीन चल रहे थे और उससे सस्ती चीज़ भी समटाइम मिल जाती थी। तो अभी अगर वहाँ रेट की बात करें, आज के जो हालात हैं, तो कम से कम इस टाइम पे 60 लाख प्लस माइनस का रेट है और इवन कि नॉन डेवलप है। लेकिन जब मार्केट में तेज़ी आई थी, ओवरऑल पूरे मुल्क में तेज़ी थी और इस्लामाबाद की रियल इस्टेट में भी तेज़ी थी, तो बहरिया की मार्केट भी काफ़ी तेज़ हुई और जो प्राइसेस थी वो ऊपर चली गई और अब भी प्राइसेस जो हैं वो ऊपर हैं। हालांकि मार्केट स्लो है, लेकिन मार्केट नीचे आने का नाम अभी भी नहीं ले रही। तो हो सकता है ये महीने बाद, 2 हफ्ते बाद, 4 हफ्ते बाद, 2 महीने बाद हालात मुल्क के ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह, तो ये मार्केट फिर दोबारा रिवर्स होगी, स्टेबल हो जाएगी मार्केट। और अगर ये लैंड क्लियर हो जाती है तो यही जो प्लॉट है 19 ABCD वाला, ये प्लॉट पहुंच जाएगा आपका कम से कम 80-85 लाख का, क्योंकि इसके जो सराउंडिंग में बहरिया के पास लैंड है, जो रेडी फॉर पोजेशन प्लाट्स हैं, कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हो चुकी है, तो वहाँ पे जो प्लाट है आपको कम से कम 85 लाख और मैक्सिमम 1 करोड़ तक रेट है, ठीक है। डिपेंड करता है प्लॉट की लोकेशन क्या है, कैटेगरी कौन सी है, लेकिन मिनिमम जनरल कैटेगरी का प्लॉट भी होगा तो भी 85 लाख प्लस माइनस का मिनिमम डेड रेट है। तो अगर कोई फॉर एग्जांपल 60 लाख का भी प्लॉट यहाँ पे आज बाय करता है, अगर वो 6 महीने वेट करता है, हम मिनिमम 6 मंथ का एक टारगेट सेट कर लेते हैं, तो फिर भी उसको कम से कम 20 से 25 लाख प्रॉफिट है 60 लाख के ऊपर, ठीक है। और इस तरह से एक C1 एक्सटेंशन की बात मैं आपसे करता हूँ। वहाँ पे एक प्लॉट था, कॉर्नर का प्लॉट था, ठीक है, हाइट लोकेशन के ऊपर। तो वो तकरीबन आज से कोई 1 साल पहले 85-90 लाख का रेट था वहाँ पे, और आज जो तकरीबन उसकी अगर हम सेल प्राइस की बात करें तो वहाँ पे कम से कम 1 करोड़ 35 1 करोड़ 40 का रेट है कॉर्नर प्लॉट का, और कॉर्नर पेड और PU पेड के साथ, ठीक है। तो मीन्स के प्रॉफिट आपको मिलता है, लेकिन ये अब आपकी प्लानिंग होती है कि आपने किस टाइम पे इन्वेस्टमेंट की है और किस लोकेशन के ऊपर इन्वेस्टमेंट की है। और अगर आप नॉन डेवलप लोकेशन चूज़ करते हैं, स्पेशली वो लोकेशन जहाँ पे लोकल लोग बैठे हुए हैं, घर बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे अगर आप बाइंग करते हैं तो आप जहन में रखें कि आपका जो प्लान है वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए, 3 to 5 ईयर्स, ठीक है। समटाइम 90% चांस होता है कि 3 to 5 ईयर्स में लैंड क्लियर हो जाती है, ठीक है। और समटाइम ऐसा भी होता है कि अगर वहाँ पे नहीं भी होता और जो लैंड के मामला हैं वो उससे ज़्यादा टाइम भी लटक जाते हैं, 7-8 साल भी चीज़ें लटकी रहती हैं। लेकिन मेरी अपनी ओपिनियन है कि अगर बहरिया फुल कोशिश करे, नेगोशिएशंस करे, फुल ट्राई करे, तो 2-3 साल से ज़्यादा टाइम किसी भी लैंड के ऊपर नहीं लगना चाहिए। लेकिन ये अपनी अपनी हर एक की प्लानिंग होती है, स्ट्रेटजी होती है कि कोई किस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली काम कर रहा है। तो बाकी अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप कम से कम उन एरियाज़ में करें जिसके सराउंडिंग में बहरिया के पास लैंड है सारी,
और ऐसी लैंड जहां बहरिया की और मालकान की आपस में बातचीत हो रही हो, जैसे मैंने 19 ABCD का आपको बताया है। इस तरह जो सेक्टर O का एरिया है जो कि अभी डेवलप हो गया है, स्ट्रीट 1 है, रोड 2 है, इस तरह से रोड 1 है, स्ट्रीट 10 है, स्ट्रीट 5 है, स्ट्रीट 4 के कुछ प्लॉट्स हैं जो लैंड क्लियर है, तो जिसका भी पोजेसन भी आने वाला है। तो वहाँ पे अगर आप प्लॉट अभी बाई करते हैं तो वहाँ भी आपको चांस है कोई 3-4 महीने में कम से कम 10 से 15 लाख का प्रॉफिट गेन करने का, क्योंकि वहाँ पे अभी डेवलप प्लॉट आपको मिल जाता है 65 लाख से 70 प्लस माइनस में। और जब ये पोजेसन मिल जाएगा इस एरिए को, जो कि अल्टीमेटली मिलना है, क्योंकि स्ट्रीट्स, फुटपाथ्स, ये सारे काम बगैर किसी रीज़न के नहीं होते। अगर बहरिया को पता हो कि मैं यहाँ पे पहुँच ही नहीं सकता, हमें यहाँ पे एक्सेस नहीं दे सकते, तो बहरिया कभी भी वहाँ पे डेवलपमेंट का काम स्टार्ट ही नहीं करता। ठीक है, तो इसका ऑलरेडी मैं आपको वीडियोस में दिखा चुका हूँ कि सेक्टर O और सेक्टर N आपस में एडजेसेंट हैं। ठीक है, और इनका जो एक्सेस है वो सेक्टर N से चांस है 90% की इधर से जाएगी, जो कि रोड 1 का एरिया है, स्ट्रीट 34D है। तो इसलिए अगर किसी ने 8 मरले में इन्वेस्टमेंट करनी हो तो सेक्टर N का जो रोड 1 है, स्ट्रीट 34D है, ये लैंड क्लियर है बहरिया के पास, इस टाइम पे सेमी डेवलप टाइप है। और जो एवेन्यू 11A है, इस साइड से बहरिया ने टच करना है रोड 1 और स्ट्रीट 34D को, और इस साइड से फिर आगे एक्सेस मिलनी है सेक्टर O को। तो अब ये टाइम के साथ साथ चीज़ें सामने आएंगी, 2 महीने लगते हैं, 4 महीने लगते हैं, लेकिन ये है कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो मेरी अपनी ओपिनियन है, बाकी परफेक्ट तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन जो एक एक्सपीरियंस है या एक जो ऑब्जर्वेशन होती है वो देख के हम कह सकते हैं कि यहाँ पे आपकी जो इन्वेस्टमेंट है अल्टीमेटली वो सेफ एंड सिक्योर होगी। सेक्टर O का जो डेवलप एरिया है और जो सेक्टर N 34D रोड 1 का एरिया है, क्योंकि अल्टीमेटली बहरिया ने ये लैंड भी डेवलप करनी है और यहाँ से एक्सेस भी देनी है। लेकिन आपका जो प्लान हो वो कम से कम 1 साल प्लस माइनस का प्लान आपका मिनिमम होना चाहिए। और जिसने फौरी घर बनाना है या 2-4 महीने 6 महीने बाद घर बनाना है तो उसको इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। लेकिन जिसका प्लान 1 साल का है, 2 साल का है, या इन्वेस्टमेंट प्लान है, तो वो अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसकी इन्वेस्टमेंट सेफ एंड सिक्योर होगी और उसको इंशाल्लाह प्रॉफिट मिलेगा। और ये तो थी प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करने के हवाले से कुछ डिस्कशन थी आपसे। वीडियो लेंथी हो रही है लेकिन डेफिनेटली आपके लिए इन्फॉर्मेशन है सारी, जिसको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो वो ज़रूर वीडियो को देख लेगा। और सेकंड ऑप्शन पे डिस्कस करेंगे कि आप प्लॉट्स को डबल कैसे कर सकते हैं। एक हमारे बहुत ही अच्छे क्लाइंट हैं और बड़े रिस्पेक्ट करते हैं, और इवन के उनसे कोई ऐसी डील अभी तक हुई नहीं है, लेकिन एक अच्छा रिलेशन सामने बन जाता है। तो उनकी तरफ से रिक्वेस्ट थी कि ये भी डिस्कस करें कि प्लॉट को हम डबल कैसे कर सकते हैं। तो बाकी डबल कोई ऐसी अथेंटिक चीज़ तो खैर हम नहीं बता सकते आपको, ये प्रॉपर्टी है, रियल इस्टेट है, मार्केट प्लस माइनस होती रहती है, और इतनी भी इसमें तेज़ी नहीं आती कि आप एक प्लॉट ख़रीदें और 4 महीने बाद 2 प्लॉट पे हो जाएं, फिर 2 प्लॉट ख़रीदें और 4 पे चले जाएं, तो ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। लेकिन एक जो मेरी सजेशन हो सकती है या उसके मुताबिक अगर कोई काम करे तो हो सकता है आपके प्लॉट 1 से 2, 2 से 4 हो जाएं। तो बहरहाल अगर आपने ये स्कीम लगानी है कि एक प्लॉट था आपका या अभी एक प्लॉट आपने लिया है तो उसको 2 पे कैसे कन्वर्ट करना है, तो मेरा अपना जो ओपिनियन है वो ये है कि कम से कम अगर आपने इस स्ट्रेटजी के ऊपर जाना है तो आपको जो पहला प्लॉट बाय करना है वो 2 सिचुएशन है आपके सामने, एक नॉन डेवलप, एक सेमी डेवलप। ठीक है, अब जो नॉन डेवलप प्लॉट है उसके लिए आपको कम से कम जो टाइम प्लान है मेरे माइंड में जो वो 3 से 5 साल का टाइम आपके पास होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो नॉन डेवलप चीज़ है उसका पता नहीं होता कि वो साल बाद डेवलप होनी है, 2 साल बाद होनी है, 5 साल बाद होनी है, या 5 साल बाद भी नहीं होनी। ठीक है, बातें आपसे सीधी और फेयर करूँगा, बाकी ये नहीं है कि लालच में आके आपको मैं ऐसी बात बता दूँ। जो एक मेरी ओपिनियन है वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ, हो सकता है कोई एग्री करे, कोई डिसएग्री करे, वो आपका अपना प्लान है। तो मेरे ख्याल में जो नॉन डेवलप एरिया है वो 3 to 5 ईयर आपके माइंड में चीज़ होनी चाहिए, ताकि आपको पता हो कि ये नॉन डेवलप चीज़ है, हो सकता है मामला तो डिले हो जाए, लैंड बहरिया को जल्दी ना मिल सके, तो उसमें आपको फिर वेट करना पड़ सकता है। लेकिन जो सेमी डेवलप एरिया है उसका 90% चांस होता है कि ये कम से कम 1 से 2 साल में ये जो लैंड है क्लियर हो जाएगी। ठीक है, और उसमें अगर आप प्लॉट लेते हैं सेमी डेवलप एरिया में तो वो आपके पास चांसेस ज़्यादा हैं कि आप 1 से 2 प्लॉट की तरफ जा सकें। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल सेमी डेवलप की हम बात करते हैं, सेमी डेवलप अगर मैं आपको एक इसका दूं, आपको असेसमेंट दे दूं, सेक्टर 5 मरले की असेसमेंट कर लेते हैं। इसमें अगर हम साल पीछे चले जाएं तो आपको जो क्लियर लैंड प्लॉट्स हैं, जैसे ये अभी एरिया डेवलप हुआ है,
तो तकरीबन 25 से 30 लाख का प्लॉट आपको मिल जाता था। और उस टाइम पे जो ये लिटिगेशन वाली स्ट्रीट्स थी ये नॉन डेवलप थी। ये तो खैर अभी ज़्यादा क्लैरिटी हुई है कि कौन सा एरिया डेवलप है, सेमी डेवलप है और कौन सा नॉन डेवलप है। साल 2 साल पहले ये इतनी क्लैरिटी नहीं थी और वहाँ लोग ज़्यादा जाते भी नहीं थे। तो अब तो खैर क्लियर आपको हो जाता है। तो अगर हम बात करें साल पीछे बात करूँ, मैं साल पहले की बात करूँ तो 25 से 30 लाख का प्लॉट आपको मिल जाता था सेक्टरों में क्लियर लैंड पे। तो आज अगर उसकी हम बात करें तो वो तकरीबन 60 से 65 लाख का आपको मिलता है। ठीक है, अगर आप वेट करेंगे पोजेशन टाइम तक तो हो सकता है वो जो प्लाट था पोजेशन वाला वो आपका प्लाट बिक जाए 70 से 75 लाख का। ठीक है, और इस प्राइस पे जब प्लाट आपका बिक जाता है एक, तो उसके बाद फिर आपके पास ऑप्शन होता है कि आप ऐसा प्लाट दोबारा बाय करें जो कि सेमी डेवलप में हो, या फिर आप थोड़ा सा अगर रिस्क ले सकते हैं तो फिर ऐसी छानबीन करें मार्केट में कि जो लैंड क्लियर होने वाली है उस तरफ को आप बाय कर सकें, उस तरफ आप जा सकें। ठीक है, तो अगर आपने 70 लाख का प्लॉट सेल कर दिया पोजीशन वाला सेक्टरों में, तो अब आपने देखना है कि वो कौन सा प्लॉट है जो कि 35 लाख का मिल जाए। तो वो आपको डेफिनेटली जब मार्केट ऊपर जाती है तो बाकी जो प्लाट्स हैं उनकी प्राइसेस भी ऊपर चली जाती हैं, इवन कि नॉन डेवलप प्लॉट्स की भी। ठीक है, लेकिन फिर ये है कि आपका डिफरेंस का जो मार्जिन है वो आपने साथ अमाउंट ऐड करनी पड़ेगी आपको। हो सकता है 10 लाख ऐड करना पड़े, 15 लाख ऐड करना पड़े। ठीक है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज वो तो श्योरिटी है प्रॉफिट मैक्सिमाइज के, वो तो आपका हो जाएगा। लेकिन आपने अब डबल प्लॉट्स के ऊपर जाना है तो डेफिनेटली आप बिज़नेस कर रहे होंगे, जॉब्स कर रहे होंगे, आपके कोई कारोबार होंगे, साथ कोई सेविंग होगी आपकी, तो वो प्लाट आप सेल आउट करें और साथ आपकी जो सेविंग्स हैं उनको शामिल करें और दोबारा जो सेमी डेवलप एरियाज़ हैं या नॉन डेवलप एरियाज़ हैं उनमें दोबारा प्लॉट बाय कर लें। ठीक है, और उसके बाद फिर 6 महीने साल जब तक उसका पोजीशन नहीं आता आप वेट करें, फिर उन दोनों प्लाट्स को सेल आउट करें और साथ कुछ अमाउंट अपनी ऐड करें और फिर आप 3 प्लॉट ले लें या 4 प्लॉट पे चले जाएं, वो आपका अपना हेडेक है। ठीक है, जो आपकी रिक्वायरमेंट जिस तरह आप चलना चाहते हैं वैसा चलें। तो यही एक मेरे पास ऑप्शन है या मेरी सजेशन है कि इस तरह से ही आप प्लाट्स को डबल कर सकते हैं। और बाकी कोई ऐसी जादू की छड़ी यहाँ पे नहीं है कि आपने एक प्लॉट लिया तो साल 1.5 साल बाद आप कहें जी मैंने इससे 2 बनाने हैं। तो वो बहुत रेयर चांस हैं, क्योंकि बहरी एनक्लेव की मार्केट एक बहुत ही स्पेसिफिक मार्केट है, क्योंकि यही सेक्टर्स हैं जो कि डेवलप हो चुके हैं और इन्हीं सेक्टर्स के अंदर सेल परचेज़ होनी है। और नई कोई लैंड्स ऐसी है नहीं जहाँ बहरिया कोई नया सेक्टर अनाउंस कर सके, कोई नई लैंड आ जाए जो कि इंस्टॉलमेंट के ऊपर हो और लेने वाले को भी आसानी हो, डाउन पेमेंट दे और उसके ऊपर बाकी इंस्टॉलमेंट पे करता जाए और साल 2 साल बाद वो प्लाट फिर मैच्योर हो जाए और उसको सेल आउट करें आप। तो ऐसी कोई चीज़ अवेलेबिलिटी नहीं है। यही सेक्टर्स हैं, इन सेक्टर्स के अंदर ही आपको प्लाट्स मिलने हैं और इन्हीं के अंदर ही आपने अपने जो प्रॉफिट है उसको मैक्सिमाइज़ करना है। प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ का तो बड़ा आसान तरीका मैंने बता दिया आपको और फैक्ट्स के साथ मैंने बताया है कि साल 1.5 साल 2 साल पहले क्या रेट्स थे और आज क्या रेट्स हैं। और आज भी अगर आप प्लाट सही लोकेशन पे बाइंग करते हैं जो कि सेमी डेवलप क्लियर लैंड प्लाट्स हैं, तो अल्टीमेटली नेक्स्ट जो 6 मंथ टू 1 ईयर है उसमें आपको वो प्रॉफिट दे सकते हैं और इन्वेस्टमेंट भी इंशाल्लाह आपकी सेफ एंड सिक्योर होगी। लेकिन जब इन्वेस्टमेंट करें खुले दिल के साथ करें, डरे मत। और पैसा अगर आपके पास है तो फिर इन्वेस्टमेंट करें। ये नहीं है कि पैसा आप प्लाट में लगा दें और फिर महीने 2 महीने बाद कहें जी अब तो खर्चा पानी भी नहीं है और घर के हालात भी बहुत टाइट हो गए हैं तो प्लाट बेचें। तो फिर हो सकता है कि वो जो प्लाट आपने लिया है वो अगर आप एमरजेंसी में बेचते हैं तो आपको हो सकता है वो प्रॉफिट ना दे, नुकसान दे रहा हो। तो इसलिए पैसा अगर मौजूद है तो फिर आप बेशक खुले दिल के साथ इन्वेस्टमेंट करें। 1 प्लाट लें, 2 प्लाट लें। जब आप खुले दिल के साथ मार्केट में आएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे ना डर हो के बेखौफ, तो फिर आपको जो प्रॉफिट है वो भी एक नेचुरल चीज़ है, आपको मिलता है। और अगर आप बिल्कुल ही जमा पूंजी जमा करके 1 प्लॉट ले लेंगे और फिर साथ साथ डरते रहेंगे कि पता नहीं क्या होगा, तो फिर एक मेरा एक्सपीरियंस भी है और वैसे भी थोड़ा सा आइडिया है कि वो फिर ऐसे ही होता है कि वो प्लाट जो लैंड क्लियर होनी होती है वो भी नहीं क्लियर हो रही होती। ठीक है, वो पता नहीं कि कुदरती चीज़ हो जाती है। तो इसलिए जब भी इन्वेस्टमेंट करें सोच समझ के करें और खुले दिल के साथ करें और अच्छी लोकेशन पे करें। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थोड़ा मार्केट सर्च कर लें और किसी अच्छे स्टेट एजेंट के थ्रू करें जो कि प्रॉपर सही इन्फॉर्मेशन दे, सही गाइड करे आपको और सही लोकेशन विज़िट करवाए और सही इन्फॉर्मेशन पास ऑन करें। तो उसी से राब्ते में रहें और इंशाल्लाह आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो अच्छी होगी। और इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी जो लक है वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो फिर आप 1 से 2, 2 से 4 पे चले जाएंगे और अगर आपका किस्मत साथ नहीं देती तो फिर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ठीक है, और बाकी जो
चांस होता है प्लाट डबल करने का, वो मेरे नज़दीक अगर आप सिर्फ प्लाट्स के ऊपर ही अप्लाई करेंगे, जी मैंने प्लाट्स की ही अमाउंट को आगे 2 पे ले जाना है और 2 प्लाट से मैंने 4 करने हैं, तो सिर्फ प्लाट्स को ही यूज़ करना है, तो उसके जो चांसेस हैं वो 5 to 10% हैं। और बहुत मुश्किल है कि इस तरह से आप रोटेशन कर सकें। वो बहुत अगर अच्छी किस्मत हो आपको कि ऐसी चीज़ें मिल जाएँ जो कि आपने प्लॉट बाई किया था और वो 1 साल के अंदर या 6 महीने के अंदर आपको एक अच्छी प्राइस पे चला गया और पोजीशन मिल गया, डेवलप हो गया, और उसके बाद जब आपने वो चीज़ सेल आउट की तो एक प्लॉट ऑलरेडी या 2 प्लॉट ऑलरेडी कम प्राइस पे रेडी फॉर कैश, मतलब 2 प्लॉट मज़ीद अवेलेबल थे अच्छी लोकेशन के ऊपर। जो नीडी पर्सन था जिसको पेमेंट की ज़रूरत थी, आपने वो फौरी बाय कर लिए, डिसीजन लिया, और वो भी 6 महीने बाद, साल बाद डेवलप हो गए, और वो फिर आपने सेल कर दिए, फिर आपने 2 और बाय कर लिए, 3 बाय कर लिए। तो ये एक बहुत डिफ़िकल्ट है और बहुत मुश्किल है कि इस तरह से हो। लेकिन ये है कि प्लाट अगर आपने अच्छी लोकेशन पे लिया है और अच्छी लोकेशन का प्लाट आपने सेल कर दिया है अच्छी प्राइस के ऊपर, और साथ आपके पास कुछ सेविंग्स हैं, कुछ अपनी अमाउंट्स ऐड करें साथ, और फिर दोबारा आप प्लाट्स बाई कर लें, तो इस तरह से रोटेशन करेंगे तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा, बेनिफिट होगा। लेकिन एंड पे आपसे रिक्वेस्ट है कि अच्छे एस्टेट एजेंट्स के साथ बिज़नेस करें जो आपको सारी चीज़ें खुली किताब की तरह बयान करे, आपके सामने चीज़ें रखें। और मार्केट में बहुत अच्छे लोग काम कर रहे हैं, जस्ट आपको थोड़ी सी इंक्वायरीज़ करनी पड़ती हैं, थोड़ा सा सर्च करना पड़ता है, थोड़ा सा वर्क करना पड़ता है, होमवर्क करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कोई भी काम करना हो, स्कूल का काम करना हो, यूनिवर्सिटी का काम हो, तो डेफ़िनेटली आपकी कोई असाइनमेंट होती है तो आप एक होमवर्क करते हैं, अपनी सर्च करते हैं, तो फिर आगे जाते हैं। तो इस तरह से अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, बाइंग करनी है, थोड़ी सी आप सर्च करें, ठीक है, फिर अपनी लोकेशंस आइडेंटिफाई करें और फिर 1-2 दफ़ा विज़िट करें लोकेशंस को, इस्तिखारा करें, ठीक है, अल्लाह ताला से दुआ करें और बिस्मिल्लाह करें। और जब इन्वेस्टमेंट कर लें तो फिर कॉन्फिडेंस रखें, यकीन रखें कि जो आपने पैसा लगाया है वो सही जगह पे लगाया है और अल्लाह ताला उसमें बरकत देगा। तो डेफ़िनेटली 99% चांस है कि किस्मत आपका साथ देगी, ठीक है। तो बाकी कोई भी ज़रूरत हो, कोई हेल्प हो, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो, तो हम तो हर टाइम हाज़िर हैं। व्हाट्सएप नंबर आपके सामने आ रहा होता है, आप कॉल करें, व्हाट्सएप करें, SMS करें, तो इंशाल्लाह हम आपको रिस्पॉन्स करेंगे। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।